बात है, बहुत सारे केस मुकदमे भी इस्कॉन पर चल रहे हैं। $400 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में। गायों की तस्करी के ऊपर भी इस्कॉन के ऊपर कई सारे केस मुकदमे हुए हैं कि ये लोग अपनी गौशालाओं से मरी गायों को, बूढ़ी गायों को या जो दूध नहीं देते ऐसी गायों को कत्लखाने में बेच देते हैं और उनके नाम पर भक्तों से डोनेशन लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं और इन सारी बातों में बहुत से आरोप लगते रहते हैं। ये सब न्यायपालिका में विषय चल रहा है, तो हम उन बातों पर अधिक चिंतन नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बातें आप न्यूज आर्टिकल्स से भी जान सकते हैं। हम उन बातों पर चिंतन करेंगे कि प्रभुपाद जो है उसने कैसे भगवान की भक्ति की आड़ में म्लेच्छत्व का प्रचार किया। प्रभुपाद की एक पुस्तक है, प्रभुपाद के सिद्धांतों पर आधारित, हरिनाम जप की महिमा। तो हरिनाम जप की महिमा ये बुक आपको मिल जाएगी जो इस्कॉन के संस्थान होंगे वहां से। उसमें पृष्ठ 5 में आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक मंत्र की ध्वनि में एक विशेष शक्ति होती है, परंतु आपने कहा कि वर्तमान युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वाधिक सरल तथा भगवत साक्षात्कार हेतु सुनिश्चित मार्ग है। ठीक है, मतलब हरिनाम जप की महिमा इस बुक में प्रभुपाद ने 5वें पृष्ठ में जो उसके उपदेशों से संकलित किया गया है और जिसको इस्कॉन ही छापती है, वहां पर यह कहा गया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद की कलयुग में, ऐसे तो हर मंत्र का एक अलग से नादात्मक तरंग स्वरूप होता है, नाद रूप होता है, लेकिन कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत साक्षात्कार के लिए हरिनाम जप ही सबसे अधिक, हरे कृष्ण मंत्र का जप ही सबसे अधिक प्रशस्त, सरल और प्रभावी उपाय है। ठीक है, लेकिन पृष्ठ 33 में आप जाएंगे तो क्या होगा, 33 और 34 आप देखेंगे तो क्या कहता है, मैं यह दिखाना चाहता था कि हालेलुया और हरे कृष्ण लगभग एक ही हैं। मतलब नमः शिवाय और हरे कृष्ण अलग हैं, नमः चंडिकाय और हरे कृष्ण अलग हैं, श्री राम जय जय राम और हरे कृष्ण अलग हैं, क्योंकि नमः शिवाय जपोगे तो मोक्ष नहीं होगा इनके अनुसार, नमः चंडिकाय कहोगे तो दुर्गा जी मोक्ष नहीं देंगी इनके अनुसार, श्री राम जय जय राम कहोगे तब भी मोक्ष नहीं होगा इनके अनुसार, लेकिन हालेलुया करोगे तो हो जाएगा क्योंकि हालेलुया और हरे कृष्ण एक हैं, ऐसा इसके अनुसार। अच्छा आगे क्या है, मैं यह दिखाना चाहता था कि हालेलुया और हरे कृष्ण लगभग एक ही हैं। लगभग शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यह लगभग भी छलावा वाला लगभग है क्योंकि आगे कन्फर्म किया है। मैंने पहले अपने गीत में हालेलुया शब्द को दोहराया और फिर अचानक उसके स्थान पर हरे कृष्ण गाने लगा, क्योंकि लोग हालेलुया सुनने के आदी थे और हरे कृष्ण के नहीं। इस तरकीब से उन्हें पता नहीं चला कि वे कब हरे कृष्ण गाने लगे। मैं काफी समय से हरे कृष्ण का जप कर रहा था और इस गीत का उद्देश्य था कि पॉप संगीत के माध्यम से लोगों को हरे कृष्ण का कीर्तन करने का अवसर मिले। मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसा करके मैंने कोई गलत काम किया है। आगे देखिए, अगले पृष्ठ में मुकुंद और जॉर्ज ये सब की जब बात हो रही है तो कहता क्या है, हमें आपका गीत बहुत अच्छा लग रहा था परंतु अचानक वो हरे कृष्ण कहाँ से आ गया। मतलब ईसाई लोग जब सुन रहे थे हालेलुया वाला तो कहा आज तक किसी ईसाई ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं भेजी। कहता क्या था कि हमें आपका गीत बहुत अच्छा लग रहा था परंतु अचानक हरे कृष्ण कहाँ से आ गया हालेलुया में। तो क्या कहता है, हो सकता है कि हालेलुया कोई मंत्र रहा होगा परंतु काल के प्रभाव में शायद यह बदल गया। इसका वास्तविक अर्थ क्या है वह मुझे नहीं मालूम। क्राइस्ट का मूल ग्रीक शब्द क्रिस्टोस है और मानो न मानो वह कृष्ण ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये देखो इसकी थेथराई। आगे देखो, ईसाइयों की चापलूसी के बाद इस्लाम की चापलूसी। क्राइस्ट अथवा कृष्ण दोनों एक नाम है। जो बेनेडिक्टाइन फॉलोवर्स के साथ वार्तालाप हुई थी प्रभुपाद की, उसके विषय में आगे हम और आपको बताएंगे। तो क्या कहता है, वास्तव में कृष्ण को हो या क्राइस्ट इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि शास्त्रों में कलयुग के लिए भगवान के नामों के कीर्तन का उपदेश दिया गया और हमें इसका पालन करना चाहिए। मतलब क्राइस्ट कहना भी कृष्ण ही कहना है, लेकिन कृष्ण भगवान के सहस्त्र नाम में जहां शिव इत्यादि शब्द स्पष्ट आए हैं वहां ये शिव इत्यादि नहीं जपवाएगा, यहाँ क्राइस्ट जपवाएगा, जिसको भगवान कृष्ण ने स्वयं कभी नहीं कहा कि क्राइस्ट नाम से मुझे पुकारना। लेकिन ये जो है वो क्राइस्ट कहवाएगा और ये कहेगा कि तुम मानो न मानो एक ही बात है। आगे देखो, इस्लाम धर्म के अनुयायी भी अल्लाह के नामों को अत्यंत पवित्र मानते हैं और उन पर ध्यान करते हैं। कुरान के अनुसार अल्लाह के 99 नाम हैं जिन्हें सुंदर नाम कहा जाता है। उन नामों को ताजमहल एवं अन्य मस्जिदों की दीवारों पर खुदाई करके लिखा गया है। इन नामों का इस्लामिक जपमाला पर जप किया जाता है और इस माला में 33 मनकों के 3 समुच्चय होते हैं। अल्लाह पर मन केंद्रित करने के लिए उपासक इन नामों का जप करते हैं। कुरान के प्रत्येक अध्याय के आरंभ में करुणामय और दयालु भगवान अर्थों वाले अल रहमान अल रहीम जैसे युगल शब्दों से आह्वान किया गया है और ये अकारण करुणा वर्णालय भगवान कृष्ण के साथ इनको जोड़ रहा है। ये है इस्कॉन का प्रपंच। मतलब ये आपको बाहर से लगेगा कि तुम भगवान कृष्ण के भक्त बन रहे हो, लेकिन तुम भगवान कृष्ण के भक्त बन ही नहीं रहे हो, तुम बन रहे हो केवल इस्कॉन के अनुयायी और इस्कॉन के लिए कृष्ण और क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने विभूति योग में कहा है रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वयं शिव जी को अपना रूप बताया। ये लोग शिवरात्रि मनाते आपको नहीं दिखेंगे।
लेकिन भगवान कृष्ण ने जीसस क्राइस्ट के विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे कि क्राइस्ट इज कृष्ण एंड कृष्ण इज क्राइस्ट। भगवान कृष्ण शिव जी को अपना रूप बता रहे हैं, लेकिन वहां पर इनको नहीं माननी है वो बात। भगवान कृष्ण ने जब रुद्राणाम शंकरश्चास में कहा तो वहां ये बात नहीं माननी है, लेकिन भगवान कृष्ण को क्राइस्ट के साथ जबरदस्ती इनको जोड़ देना है और क्रिसमस मनाना है, लेकिन शिवरात्रि नहीं मनानी है, नवरात्र नहीं मनाना है। जबकि भगवती दुर्गा और भगवान कृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं है, यह भी शास्त्र कई बार वर्णित कर चुके हैं। लेकिन इसको नवरात्र नहीं मनाना है, शिवरात्रि नहीं मनानी है, इसको मनाना है क्रिसमस। और ये कहना है कि क्रिसमस जो है वो पवित्र पर्व है, पवित्र त्योहार है। और यही कारण है कि आप हरे कृष्ण टीवी या अमोघ लीला प्रभु इत्यादि के कई वीडियो देख लें, वहां पर शिवरात्रि या नवरात्र के व्रतों को निभाते अपनाते हुए इस्कॉनीय आपको नहीं दिखेंगे। क्रिसमस मनाते हुए और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की प्रेजिंग्स करते हुए आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। अनन्यता का ढोंग है, अनन्यता का ढोंग करते हुए कहते हैं हम केवल कृष्ण भगवान को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। तो जीसस क्राइस्ट को क्यों मानते हो? तो कहते हैं जो जीसस है वही तो कृष्ण है, क्राइस्ट और कृष्ण एक ही बात है। लेकिन भगवान शिव के साथ जो हरिहर भगवान की अनन्यता है, भगवान कृष्ण की अभिन्नता का वर्णन किया गया है, उसको ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करना है, इनको सिद्धांत का प्रचार नहीं करना है, इनको अपना एक अलग ही सिंडिकेट और गिरोह लेकर चलना है।